11 सितंबर 1893 शिकागो का वो आलीशान कोलंबियन हॉल, चारों तरफ दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु, दार्शनिक और विद्वान जमात, हर कोई अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित करने के लिए हथियारों से लैस तर्कों के साथ आया था। हॉल के बीचों बीच एक युवा सन्यासी बैठा था जिसके पास न कोई रसूख था न कोई बड़ा संगठन। अंग्रेज उसे हिकारत से देख रहे थे क्योंकि उसके लिए बोलने का समय सबसे आखिर में रखा गया। उसे सिर्फ 2 मिनट दिए गए थे, जैसे कि वह सिर्फ एक औपचारिकता हो। लेकिन जैसे ही उस सन्यासी ने मन संभाला और अपना गला साफ किया, उसने वो 5 शब्द कहे जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। अमेरिका के भाइयों और बहनों। इन शब्दों के निकलते ही 7000 लोग अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट थमी नहीं। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत की मिट्टी से आया एक युवक पूरी दुनिया को सार्वभौमिक भाईचारे का ऐसा पाठ पढ़ाएगा जिसे दुनिया आज तक नहीं भूल पाई है। लेकिन आखिर कौन था ये शख्स और उसके पास ऐसी कौन सी आध्यात्मिक शक्ति थी जिसने उसे विश्व गुरु बना दिया? ये कहानी उस लड़के की है जिसे दुनिया नरेंद्र के नाम से जानती थी। कोलकाता की गलियों में खेलने वाला एक ऐसा बच्चा जिसकी जिज्ञासा किसी सीमा को नहीं मानती थी। जब नरेन छोटा था तो उसके पिता ने उसे एक चंपा के पेड़ पर चढ़ने से रोकने के लिए डराया कि उस पर एक भयानक भूत रहता है जो बच्चों की गर्दन मरोड़ देता है। नरेन चुपचाप सुनते रहे, लेकिन जैसे ही पिता की नजर हटी वो फिर उसी पेड़ पर लटक रहे थे। जब दोस्तों ने डरते हुए पूछा कि क्या तुझे जान प्यारी नहीं, तो नरेन ने मुस्कुराकर कहा, अगर भूत होता तो मेरी गर्दन अब तक मुड़ चुकी होती। किसी की कही सुनी बातों पर तब तक भरोसा मत करो जब तक तुम खुद उसे परख न लो। यही वो वैज्ञानिक सोच थी जो बाद में उनकी आध्यात्मिकता का आधार बनी। नरेन के संस्कार बचपन से ही असाधारण थे। एक बार उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने परीक्षा लेने के लिए सभी शिष्यों से कहा कि अपने अपने घर से एक मुट्ठी चावल चोरी करके लाओ, पर शर्त यह है कि तुम्हें कोई देख न ले। अगले दिन सब शिष्य चावल ले आए, पर नरेन खाली हाथ थे। उन्होंने कहा, गुरुजी, आपने कहा था कि तब लाना जब कोई देख न रहा हो, पर मैं खुद को देख रहा था और भगवान तो हर जगह मौजूद है। नरेंद्र का दिमाग एक अभेद्य किले की तरह था। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि उसे फोटोग्राफिक मेमोरी कहा जाता था। एक बार शिकागो की एक लाइब्रेरी में वो रोज एक मोटी किताब लेते और अगले दिन वापस कर देते। लाइब्रेरियन तंग आ गई। उसने सोचा कि ये भारतीय युवक सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसने नरेन को चुनौती दी और 1 महीने की 30 किताबों में से कहीं से भी कुछ पूछने को कहा। नरेन ने न केवल उन सवालों के जवाब दिए बल्कि ये भी बता दिया कि वो किस पेज नंबर और किस पैराग्राफ से पूछे जा रहे हैं। ये कोई करामात नहीं थी, ये उनके ब्रह्मचर्य और एकाग्रता की वो पराकाष्ठा थी जिसने उन्हें सुपर ह्यूमन बना दिया। एक बार एक समुद्री जहाज पर कैप्टन का अखबार हवा में उड़कर समुद्र में गिर गया। कैप्टन दुखी था क्योंकि उसने अखबार पूरा नहीं पढ़ा। नरेन ने सिर्फ आधा घंटा मांगा और पूरा अखबार शब्द दर शब्द कागज पर उतार दिया। ऐसी मानसिक शक्ति की मिसाल दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। मगर इस सफलता के पीछे एक गहरा संघर्ष छिपा था। साल 1884 में उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। रातों रात अमीर परिवार सड़क पर आ गए। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं होता। नरेंद्र अपनी माँ से झूठ बोलते थे कि वो बाहर किसी दावत में खा आए हैं ताकि उनके हिस्से का खाना परिवार के दूसरे सदस्य खा सकें। वो भूखे पेट नौकरी की तलाश में ऑफिस दर ऑफिस भटकते रहे, पर हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। रिश्तेदारों ने जमीन के लिए मुकदमे कर दी। ऐसी हालत में किसी का भी भगवान पर से भरोसा उठ जाता, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उनका हाथ थामे रखा। जब गुरु ने कहा कि मंदिर जाकर अपनी गरीबी दूर करने का वरदान मांग लो, तो नरेन मंदिर गए। लेकिन माँ काली के सामने खड़े होकर उन्हें धन की याद ही नहीं आई। उन्होंने मांगा तो सिर्फ विवेक और वैराग्य। यहीं से नरेंद्र के स्वामी विवेकानंद बनने का सफर शुरू हुआ। विवेकानंद की आध्यात्मिकता कोई किताबी ज्ञान नहीं थी, वो एक अनुभव था। उन्होंने शिकागो के मंच से दुनिया को बताया कि जैसे सभी नदियाँ अलग अलग रास्तों से निकलकर आखिरकार समुद्र में ही मिल जाती हैं, वैसे ही दुनिया के सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते हैं। उन्होंने कुएं के मेंढक की कहानी सुनाकर दुनिया के कट्टरपंथियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक हिंदू अपने कुएं को ही पूरी दुनिया समझता है, एक ईसाई अपने कुएं को और एक मुसलमान अपने कुएं को। जब तक हम अपने इस छोटे दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड या सार्वभौमिक भाईचारे को कभी नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने धर्म को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि तुम फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के ज्यादा नजदीक हो गए बजाय गीता का पाठ करने के। इसका मतलब ये नहीं था कि वो गीता के खिलाफ थे,
बल्कि उनका कहना था कि जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं होगी और तुम कर्म नहीं करोगे, तब तक तुम किसी भी ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाओगे। स्वामी जी का पश्चिम में रहना कांटों भरा था। अंग्रेज और अमेरिकी लोग भारतीयों को जंगली और अनपढ़ समझते थे। एक बार एक अंग्रेज प्रोफेसर ने उन्हें नीचे दिखाने के लिए कहा कि सूअर और हंस कभी एक साथ नहीं बैठते। स्वामी जी ने शांति से अपनी प्लेट उठाई और कहा, ठीक है सर, मैं उड़ जाता हूँ। प्रोफेसर सन्ने रह गए। एक और प्रोफेसर ने उनके पेपर पर इडियट लिखकर वापस कर दिए। स्वामी जी मुस्कुराते हुए उसके पास गए और बोले, सर, आपने अपना साइन तो कर दिया है, पर मुझे मार्क्स देना भूल गए। उनकी हाजिर जवाबी और तर्क के सामने बड़े बड़े विद्वान पानी भरते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप जेंटलमैन जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनते, तो उन्होंने करारा जवाब दिया, आपके देश में एक दर्जी इंसान को जेंटलमैन बनाता है, लेकिन मेरे देश में इंसान का चरित्र उसे जेंटलमैन बनाता है। चरित्र और आत्मनियंत्रण उनके जीवन के सबसे बड़े स्तंभ थे। एक बार एक विदेशी महिला उनकी आभा से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसा ही एक बेटा मिले। स्वामी जी ने बिना पलक झपकाए हाथ जोड़े और बोले, माता जी, शादी करके मेरे जैसा बेटा होने की क्या गारंटी है? इससे अच्छा ये है कि आप मुझे ही अपना बेटा स्वीकार कर लें। मैं आज से आपको अपनी माँ मानता हूँ। वो महिला उनके चरणों में गिर पड़ी। उनके लिए नारी का सम्मान सर्वोच्च था। उन्होंने कभी किसी महिला को अपने मनोरंजन के लिए नाचते हुए नहीं देखा, क्योंकि उनका मानना था कि ये संस्कारों के खिलाफ है। उनके लिए ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शरीर का संयम नहीं, बल्कि मन की वो शक्ति थी जिससे दुनिया बदली जा सकती है। विवेकानंद का संदेश आज के युवाओं के लिए और भी जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा था, समय सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति समय को मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने देता है, उसके पास अंत में सिर्फ पछतावा बचता है। उन्होंने सिखाया कि हर सेकंड अनमोल है। मोबाइल और सोशल मीडिया के इस दौर में जहां लोग घंटों स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं, विवेकानंद की आवाज़ गूंजती है, एक विचार लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी पर जियो। उन्होंने आत्म संयम को सफलता की पहली सीढ़ी बताया। जैसे बुद्ध ने कहा था कि क्रोध को पकड़ कर रखना खुद झर पीकर दूसरे के मरने का इंतजार करने जैसा है, वैसे ही विवेकानंद ने सिखाया कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की आदतों और नशे में मत बहाओ। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास तभी आता है जब आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ हों। एक जागरूक मन ही सबसे बड़ी पूंजी है। 9 आज हम 9 नवंबर की तारीख को नफरत और आतंकवाद के लिए याद करते हैं, लेकिन 1893 की वही तारीख विवेकानंद के प्रेम और संवाद के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने दुनिया को अहम ब्रह्मास्मि का सार समझाया कि भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद को पहचान लोगे तो तुम्हें दुनिया की किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। उनके भीतर की अग्नि इतनी तेज थी कि उनका शरीर उसे ज्यादा समय तक सह नहीं पाया। मात्र 39 साल की उम्र में जब उनके पास 31 से ज्यादा बीमारियां थीं, उन्होंने महासमाधि लेने का फैसला किया। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा। 4 जुलाई 1902 को वो महामानव शांत हो गए, लेकिन उनके विचार आज भी धधकती ज्वाला की तरह करोड़ों युवाओं के खून में दौड़ रहे हैं। अंत में उनकी वो ललकार आज भी हमारे कानों में गूंजनी चाहिए, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप दिन रात सोचते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर मानेंगे तो कमज़ोर बनेंगे, और अगर आप खुद को शक्तिशाली मानेंगे तो पूरी कायनात आपके सामने सिर झुका देगी। चुनाव आपका है। ये कहानी एक इंसान के भगवान बनने की नहीं है, बल्कि एक इंसान के भीतर छिपे भगवान को पहचानने की है।